ओम। आप सभी को नमस्कार, ओम प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सर में होने वाले दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर में दर्द बना रहता है, जुकाम बना रहता है और लगता है कि पलटी होगी। मन उनका थोड़ा से इस तरह से होता रहता है कि जैसे फीलिंग आती है कि अब पलटी हो जाएगी, अब पलटी हो जाएगी, परंतु पलटी भी नहीं होती और जुकाम भी बना ही रहता है और सर में दर्द भी बना रहता है। इसकी वजह से वो व्यक्ति हमेशा टेंशन में भी रहता है और उसे क्रोध भी आता है और एकदम उसका जो दिमाग होता है, उसके दिमाग में हरदम चिड़चिड़ापन सा बना रहता है। तो इन सब का जो कारण है वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो उसका जो दैनिक दिनचर्या है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसके साथ ही साथ उसके दैनिक दिनचर्या का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वो प्रातःकाल सुबह जो उठने का समय होता है, वो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार वो प्रातः हमें जल्दी उठना चाहिए। जैसे हमें 4 से 4:30 बजे तक लेटेस्ट उठ जाना चाहिए, तो उठने का रूटीन गड़बड़ होगा। ऐसे लोग जिनको ये समस्या बनी रहती है, ये लोग इनके उठने का समय जो होता है वो 7 से 8 बजे तक उठते हैं, मतलब कि 6 बजे के बाद ही उठते हैं, उसके पहले नहीं उठते हैं। और उठने के बाद ये तुरंत ब्रश कर लेंगे, फिर चाय पिएंगे, नमकीन खाएंगे, बिस्किट खाएंगे या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चाउमीन हो गया, आदि आदि कुछ तली भुनी चीज़ों का पकौड़ा हो गया, तो ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके साथ ही चाय पीते हैं। तो इनका ये रूटीन होता है। फिर पीने के बाद में थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, टहलेंगे, फिर इनको फ्रेश होने के लिए जाना होगा, तो इनका पेट भी साफ नहीं होता है। ये कहते हैं कि ये इनको लैट्रिन भी सही तरीके से नहीं होती, इनका पेट साफ नहीं होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से एकदम गड़बड़ रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के गड़बड़ रहने की वजह से ये सारी समस्याएं इनके सामने रहती हैं। फिर इनके शरीर में आलस भी बना रहता है। 1-2 घंटे रुकने के पश्चात तुरंत ये भोजन भी करते हैं, भरपेट भोजन करते हैं। भोजन के दौरान ही ये ठंडा पानी फ्रिज का पीते हैं और पानी पीने के बाद में फिर कहीं ये ऊपर से आइसक्रीम भी खाते हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें ये सारी कुछ खाते हैं। खाने के बाद में फिर इनके शरीर में इतना ज़बरदस्त का आलस्य रहता है, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से इनको सोने के लिए इनका बिस्तर इनका इंतज़ार कर रहा होता है और फिर ये जाकर के अपने बिस्तर में पड़कर फिर से सोने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर ये सोते हैं और 5-6 घंटे उसमें सोने के बाद फिर 3-4 बजे 5 बजे तक फिर उठेंगे वही सायंकालीन समय में, और उठने के बाद फिर इनको चाय चाहिए होती है, चाय पिएंगे, फिर पकौड़े आदि, फिर उस समय भी इनको तली भुनी चीज़ें जैसे कि चिप्स हो गई, इस तरह की चीज़ों का ये सेवन करते हैं। तो चिप्स भी खाते हैं और तली भुनी चीज़ें भी ये खाते हैं। इनके साथ ही साथ ये जो कुछ भी इनको मिलता है, बिस्किट है, फिर वो खाएंगे, नहीं तो फिर कहीं से इनको ठंडा पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, उसको पिएंगे, जैसे कि आजकल स्प्राइट है, ड्यू है, तो तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ होती हैं, इनका ये सेवन करते हैं। तो इसी कारण से इनका पूरा दिनचर्या इतना गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये परेशान रहते हैं। तो हम बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने उठने का जो टाइम है उसे बदलना चाहिए, और सुबह भोर में उठने का समय जो होता है वो 4 बजे का होता है। हमें सुबह भोर में 4 बजे उठना चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह 4 बजे भोर में उठ करके सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी बैठ कर उकड़ू मुकड़ू बैठ जाते हैं, फिर पानी पीते हैं। पानी पीने के पश्चात पानी में कितना पीना, 1 से 2 गिलास पानी पिएँ। पानी पीने के बाद में फिर इन्हें फ्रेश होने के लिए प्रेशर बनेगा, फिर ये जाएँ फ्रेश हो लें। और वहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जो भी प्रेशर बनता है तो ठीक है, नहीं उठ बनता है तो फिर वापस आएँ। वापस आने के बाद में यदि प्रेशर बनता है, फ्रेश हो लेते हैं तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर वापस आएँ। फिर 1 से 1.5 से 2 गिलास पानी फिर से पिएँ गुनगुना। और बैठने का तरीका वही होगा, उकड़ू मुकड़ू बैठ कर के पानी 1.5 से 2 गिलास पुनः पिएँ। और पीने के पश्चात ही इनका तुरंत प्रेशर बनेगा। और प्रेशर यदि नहीं बनता है तो उसमें हल्का से काला नमक डालें, उसमें 1 से 2 चुटकी उस 1 गिलास पानी में नमक डालें और फिर ये पानी पिएंगे। तुरंत ही
इनका जो मल आंतों में जमा हुआ पड़ा है वो धीरे धीरे लुगदी के फॉर्म में बनेगा और इनको प्रेशर बनेगा और तुरंत फ्रेश होने के लिए जाएं और फ्रेश हो लें तो पूरे आंतों की सफाई अच्छे से होगी। और जैसे ही पेट साफ होगा वैसे ही इनके सर का दर्द भी ख़त्म होगा और इनका जो जुकाम है वो भी ख़त्म होगा। तो इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास करने के पश्चात जब फ्रेश होके आते हैं तो इनको चाहिए कि ब्रश कर लें। ब्रश करने के पश्चात में ये प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बैठ जाएं। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम इनको करना है। 5 मिनट लंबी गहरी सांस को अंदर भरना है लंग्स में और लंग्स में भरी हुई पूर्ण प्राणवायु को बाहर छोड़ना है। ये क्रिया 1.5 से 2 सेकंड में पूर्ण होती है। अंदर भरना और फिर बाहर छोड़ना। और जब देखेंगे जब गहराई के साथ में सांसों को लंबा गहरा खींच के भरेंगे तो सहजता के साथ इनको खींच के भरना है और फिर उसी क्रम में इनको छोड़ना है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है 2.5 से 3 सेकंड का पूर्ण प्रोसेस होता है कि लंबी गहरी सांस को सहजता से खींच कर भरें और उसी क्रम में सहजता से उसे छोड़ें। 5 मिनट इसका अभ्यास करने के पश्चात ऐसे रोगियों को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास तो लगभग हर किसी को पता ही होता है कि प्राणायाम कैसे करना है। यदि किसी को नहीं पता है तो वो कपालभाति का मतलब होता है कि किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठकर सांसों से को नाक से प्रति सेकंड 1 बार झटके से बाहर फेंकना होता है। झटके से तो प्रति सेकंड 1 बार झटके से सांस को बाहर फेंकना है। सिर्फ और सिर्फ सांस बाहर फेंकना है। अंदर तो सांस खुद ब खुद मेंटेन होती है। तो इसका अभ्यास इस तरह से कर लेना है और यह अभ्यास 10 से 15 मिनट करना है खाली पेट। इसका अभ्यास करने के पश्चात उसे अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम का करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दाएं हाथ से दाएं नासाद्वार को बंद करते हैं, बाएं से सांस अंदर भरते हैं इस तरह से। अब बाएं नासाद्वार को बंद करते हैं, अब दाएं से भरी हुई सांस को छोड़ देते हैं। अब पुनः दाएं नाक से सांस अंदर लेंगे। अब इसे बंद किए। अब अंदर भरी हुई पूर्ण प्राणवायु को बाएं नाक से छोड़ देंगे। इस बाईं नासाद्वार को चंद्र नाड़ी और दाईं नासाद्वार को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले बाएं से प्रारंभ करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ेंगे। यह क्रिया अनुलोम विलोम कहलाती है। इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं क्योंकि ये क्रिया रिवर्स होती है। पहले इधर से लेके इधर छोड़ते हैं, फिर इधर से लेके उधर से ही छोड़ देते हैं। जिधर से प्रारंभ करते हैं उधर से ही बंद छोड़ के ही बंद करते हैं। मतलब जिधर से प्राणों को अंदर लेके प्रारंभ करते हैं उधर से ही हम इसे छोड़कर बंद भी करते हैं। तो इसका अभ्यास इस तरह से हमें करना चाहिए। तो इसका अभ्यास हमें कितनी देर करना है, तो 10 मिनट करना है इसका अभ्यास प्रतिदिन। इसका अभ्यास दोनों टाइम सुबह और शाम कर लेना चाहिए, इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस तरह से इन 3 प्राणायाम का अभ्यास हम यदि नियमित कर लें तो हमें लगभग 1 हफ्ते के अंदर हमारे सिर का दर्द कितना भी खतरनाक, कितना भी पुराना से पुराना होगा, ये भी ख़त्म होगा। और हमारा जो जुकाम है, इस जुकाम की समस्या से भी हम निजात पा लेंगे। हमारे सर में फिर कभी पूरे आजीवन कभी दर्द नहीं होगा और हमें कभी जुकाम भी नहीं होगा। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पिएंगे, तुरंत फ्रेश होने के लिए जाएंगे, पेट भी अच्छे से साफ़ होगा, फिर कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो हम इस तरह से बीमारी से निजात पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा कि तली भुनी चीज़ें, जो फैटी प्रोडक्ट्स जितने भी आ रहे हैं, जैसे इडली, डोसा, चाउमीन, बर्गर, इन सारी चीज़ों का सेवन भी हमें नहीं करना होगा। इनसे बचना होगा। हमें सादा और शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक आहार का ही सेवन करना होगा। तो हमारी पूरी शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी और हम लंबी आयु को भी प्राप्त करेंगे। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी आप लोगों के लिए शेयर करते हैं दोस्तों। तो आप लोग स्वयं इस वीडियो को देखें, इसे जानें और अपने दैनिक दिनचर्या में इसे फॉलो करें। और आपके भी दोस्त, परिवार और जो मित्र हैं, जो भी ऐसी गंभीर समस्या से परेशान हैं, उनको भी यह
इलाज अवश्य बताएं। ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको ये सारी जानकारी बताई। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं योगी विश्वास निगम अब आपसे विदा लेता हूँ। ओम।